मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करता है बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। और पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
सब कुछ तेरा तो यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा तो यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सारी सरकार की ब्रह्मा जी के कमंडल में जल रखा हुआ था, तो उसी कमंडल का जल भगवान के चरणों पर डालते भगवान के चरण को धुलने लगे, और वही जल आज कमंडल में ले लिया। तो उसी जल से कन्या प्रकट हुई जिनका नाम है श्री गंगा जी मैया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई हैं। तो गंगा मैया प्रकट हुई, और जब माता गंगा प्रकट होती हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान 2 कदम तो नाप लिए, वैकुंठ नाप लिए, पूरा ब्रह्मलोक नाप लिए, पूरी पृथ्वी भी नाप लिए, मतलब 2 कदम में पूरा सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बताओ, अभी 1 कदम और बकाया है। भगवान ने कहा, प्रभु बलि महाराज से बोले, महाराज अब क्या करें, 2 कदम में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, अब क्या नाप ले, 1 कदम और बकाया है। अगर 1 कदम धरती का दान नहीं दोगे तो आपका दान देना अधूरा हो जाएगा। अब बलि महाराज ऐसे हाथ को जोड़े, बोले, प्रभु जी अब क्या करें, हम केवल बचे हैं, आप हमारे ऊपर केवल रख लीजिए पाँव, हमें नाप लीजिए। महाराज श्री बलि जी के ऊपर भगवान ने तीसरा पग रखा, तो बलि महाराज डायरेक्ट धरती में धंस गए। और जब महाराज श्री बलि जी धरती में डायरेक्ट धंस गए, पाताल में चले गए, और जब पाताल में चले गए तो भगवान ने 3 कदम से सब नाप लिया, देवताओं को फिर से वापस कर दिया, और देवताओं से समझाया कि अब अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार में ही सब फंसते हैं। तो इस प्रकार से मेरे भैया महाराज श्री वामन भगवान वैकुंठ धाम पर स्थान कर गए, बलि महाराज पातालपुरी में रहने लगे। तो गंगा मैया का प्राकट्य हुआ भगवान जी के चरणन पे। गंगा मैया को पृथ्वी पर कौन लाया, आप लोग बताइए, आगे वाले बतावें। गंगा मैया को धरती पर कौन लेके आया था, भागीरथ जी महाराज। कहते हैं भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो भस्म हो गए थे, तो उन्हीं को तारने के लिए भागीरथ जी महाराज गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करते हैं। जब माता गंगा तपस्या से प्रसन्न हो गई तो माता गंगा ने कहा, यदि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग कोई सह नहीं पाएगा, मेरा वेग कोई सह नहीं पाएगा। तो बोली, प्रभु माता जी कौन सह पाएंगे? तो कहने लगे, महादेव को मनाओ। तब महादेव जी को भागीरथ जी ने मनाया, महादेव जी प्रसन्न हुए। तो महादेव जी क्या करते, गंगा मैया को अपनी जटाएं में रख लिया। मैया गंगा जटाओं में गई, पूरा वेग साथ धीरे धीरे गंगा की धार पृथ्वी पर गिरी। जब पृथ्वी पर गंगा की धार आई तब भी बड़े बड़े पहाड़ों को हिलाती मैया चली जा रही, ढकेलती चली जा रही, बहाती चली जा रही, पेड़ पौधे सब साथ ही साथ बहते चले जा रहे हैं।
पहाड़ों से गंगा मैया अपना रास्ता बनाती चली जा रही। इसी प्रकार व्यक्ति को अपना रास्ता बनाना चाहिए। भक्ति करो तो चाहे जो खंडर आए बीच में, चाहे जो माया आए, आपको गंगा की धार की तरह चलना है और माया में नहीं फंसना है। लेकिन आजकल के व्यक्ति, हर व्यक्ति भगवान को छोड़ करके माया में फंस जाता है। स्मरण जरूर होना चाहिए, चिंतन जरूर होना चाहिए, भगवान का भजन करने का चिंतन जरूर करिए। तो मेरे भैया कहते हैं कि मैया गंगा अपना स्थान बनाती चली जा रही हैं और उसके बाद में महाराज श्री भागीरथ जी की कृपा, भागीरथ जी के ऊपर गंगा माता की कृपा हुई। जो जितने भागीरथ जी के पूर्वज थे, सगर के पुत्र, इनके पूर्वज, तो मेरे भैया सब तरित हो जाते हैं। ये जो महाराज श्री सगर जी हैं और ये भागीरथ जी महाराज, ये सब रामचंद्र जी के कुल के ही हैं, ये सूर्यवंशी हैं सब। श्री रामचंद्र जी जो थे ना, उनके ही कुल के हैं। तो इस प्रकार से मेरे भैया गंगा मैया पृथ्वी पर आई, बोली शावरी सरकारी की। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी महाराज से कि सुखदेव जी, इस प्रकार से गंगा मैया पृथ्वी पर आई। आज भी सब व्यक्ति गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों को नष्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में भी तू नहाया, तो नहाया भी तो क्या हुआ। गंगा में भी नहा लो, मन को नहीं रंगा, मन को साफ नहीं गया, नहीं किया, तो फिर गंगा में गया तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। गंगा मैया में भी गया तो क्या हुआ, क्योंकि गंगा मैया से किसी ने पूछा, गंगा मैया से किसी ने पूछा कि माता, सारे पापी आते हैं, आप में नहाते हैं, सारे पाप अपने आप में छोड़ जाते, आप में छोड़ जाते, तो क्या आप सारे पापों को रख लेती हैं अपने पास? क्या करती हैं उन पापों का? तो माता ने कहा कि मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती, वो पाप तो सागर बहा करके लेके चला जाता है। किसी ने सागर से पूछा, गंगा से पाप आते, आप ले लेते हो क्या? तो सागर देवता ने भी कहा कि मैं भी अपने किसी के पाप अपने पास नहीं रखता, वो तो छोटी छोटी नदियों और तालाबों में चला जाता है। तो किसी ने छोटी छोटी नदियों से पूछा, तालाबों से पूछा, सागर से पाप आते हैं तो क्या आप रख लेते हैं? तो उन्होंने भी कहा, पाप वो तो मैं भी नहीं रखता, वो पाप जो होते हैं आसमान में चले जाते उड़ करके भाप बन के। तो किसी ने आसमान से पूछा, वो पाप आप क्या करते हैं महाराज, क्या आप अपने पास वो पाप रख लेते? आसमान ने बताया, वो पाप मैं भी अपने पास नहीं रखता, वो जिसके पाप हैं बरसा करके उसी की खोपड़ी पे डाल देता हूँ। किसी के पाप कौन भैया रखेगा? क्योंकि आज तो गंगा गया, आज तो स्नान करके आए, जितने पाप दुख थे बोले हम छोड़ करके आए, उसके बाद तुम स्वयं फिर पाप कर रहे हो, तो क्या वो छूट जाएंगे? हाँ, छूट सकते हैं, लेकिन गंगा में नहा लिया, मन को पवित्र कर लिया, हृदय को पवित्र कर लिया, तो छूट जाते हैं। लेकिन आप मन को पवित्र नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, गंगा में फिर चाहे कितना नहा लो कोई मतलब नहीं निकलता है। इस प्रकार से मेरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ? आपने गंगा जी का चरित्र सुनाया, फिर क्या हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, भगवान के अवतार कितने हैं? आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं पूरे 24 अवतार हैं भगवान के, भगवान के पूर्ण 24 अवतार। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान का जब हुआ तो उनका नाम केवल हरि पड़ा। मेरा ये कान दुखने लगा है सुनते सुनते आवाज, तो मेरे भैया कहते हैं कि दूसरा जब अवतार हुआ भगवान का तो उनका नाम हरि पड़ा। तीसरा अवतार जब हुआ तो उनका नाम पड़ा कपिल भगवान, कल आप लोगों को सुनाई थी ये कथा। चौथा अवतार भगवान जी का हुआ 12 अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी को जो समुद्र में छुपा कर रखा था
पांचवा अवतार जब भगवान का हुआ तो उनका नाम केवल नर नारायण पड़ा। छठा अवतार जब हुआ तो उनका नाम केवल दत्तात्रेय पड़ा, दत्तात्रेय नाम पड़ा। जब सातवां अवतार हुआ तो केवल उनका नाम प्रभु पड़ा। आठवां जब अवतार हुआ तो उनका नाम ऋषभदेव पड़ा और ऋषभदेव के पुत्र जड़ भरत की कथा आज मैंने दोपहर में सुनाई थी। नवां अवतार जब होता है तो उनका नाम पड़ा हयग्रीव जी भगवान, आप लोगों को पता होगा हयग्रीव भगवान। 10वां अवतार जब भगवान जी का हुआ तो मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, आप लोगों को भी पता होगा। 11वां अवतार हुआ तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो कच्छप भगवान का अवतार लेकर के आए भगवान, कच्छप अवतार। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 12वां अवतार भगवान ने लिया जिनका नाम है नरसिंह, नरसिंह भगवान। और 13वां अवतार जब होता है तो उनका नाम केवल श्री हरि पड़ा। 14वां अवतार भगवान वामन जी का हुआ, अभी मैंने कथा सुनाई। 18 और 15वां अवतार धन्वंतरी जी महाराज को हुआ। दवाइयाँ जो खोजे हैं ना वो धन्वंतरी जी ने खोजा था, धन्वंतरी भगवान आए। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का। 17वां अवतार हुआ सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी का। 18वां अवतार हुआ वेद व्यास जी का जिन्होंने भागवत पुराण लिखा। 19वां अवतार हुआ श्री बलराम भैया का, बलदाऊ, श्री कृष्ण के भैया बलदाऊ। और 20वां अवतार हुआ श्री कृष्ण जी का। 21वां अवतार हुआ बुद्ध भगवान का, बुद्ध भगवान, ये 21वां अवतार है। और 22वां अवतार हुआ मोहिनी, मोहिनी का अवतार भगवान ने लिया भस्मासुर को मारने के लिए, अर्थात एक बार अमृत बांटने के लिए भगवान मोहिनी बनकर आए। 23वां अवतार पड़ा जब हुआ तो उनका नाम पड़ा हंस भगवान। 24वां अवतार इस कलयुग में होगा, उनका नाम है कल्कि जी महाराज, कल्कि भगवान, वो कलयुग में आएंगे। तो महाराज श्री रामचंद्र जी की बात सुनना चाहते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवतार की कथा श्रवण कराइए। तो जब श्री रामचंद्र जी की अवतार की कथा श्रवण कराने लगे तो बोले महाराज रामचंद्र जी का अवतार कैसे हुआ, रामचंद्र जी के पूर्वज कौन थे। तो कहा जाता है राजा चाहे कितने भी बड़े हों उनको केवल एक ही दिक्कत होती है, बेटों वाली, केवल उन्हें बेटा नहीं होते हैं, मेन दिक्कत यही होती है ज्यादातर। तो महाराज श्री दशरथ जी भी नहीं थे, इनके पिता का नाम है अज, अज महाराज, अज महाराज के भी कोई पुत्र नहीं था। जब महाराज श्री अज के भी कोई पुत्र नहीं था अज महाराज के जब कोई बेटा नहीं था तो अज महाराज क्या करते हैं, बहुत परेशान हुए। अच्छा रावण का जन्म पहले से ही है, रावण अज महाराज जब दशरथ के पिता थे, रावण तब से था, रावण दशरथ के पिता जब थे तब से रावण था। रावण विचार कर रहा था, जानता था रावण, क्योंकि उसको ज्ञान है, रावण को पता था कि अज के जो बेटा होगा दशरथ और दशरथ के जो बेटे होंगे राम, मुझे वही मारेंगे, तो क्यों ना मैं अज को ही मार डालूं। तो रावण अज महाराज से झगड़ा करने के लिए आया था, महाराज श्री अज से युद्ध करने के लिए आया था। तो अज महाराज उस समय सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, वो सूर्य देवता को जल दे रहे थे। तब तक वो रावण आया, और जैसे रावण आया तो सूर्य देवता को सामने से जल दिया जाता है ना, लेकिन आज महाराज क्या करते, एकदम से सामने करके सामने को दे रहे थे, सामने से तुरंत पीछे पलट दिए हाथ, लोटा जो था ताम्र कलश वो तुरंत पीछे को कर दिए। अच्छा जब पीछे को कर दिए तो जो जल की धार निकली तो वो जल की धारा तुरंत बाण में परिवर्तित हो गई, जल की धारा तुरंत बाण बन जाती है। जब बाण बन गई तो फिर विचार करने लगे कि जल की धारा बाण बन गई। रावण विचार करने लगा, अज महाराज जी के पास गया, अज महाराज से पूछने लगा, महाराज जल सब आगे को देते, आप पीछे को दिए, और जो जल की धार निकली वो बाण बन गई, तो आप ही बताइए ये बाण बनकर कहाँ गई। महाराज श्री अज ने कहा कि यदि तुम ये पता करना चाहते हो
कि जल की धारा बाण बन करके कहाँ गई, तो तुम डायरेक्ट जंगल चले जाओ। जब रावण जंगल गया तो वहाँ पर देखा कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है उसी बाण से, और गैया मैया घास खा रही है। पता हो गया उस रावण को कि जब आज जल से बाण बना सकते हैं और गैया की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या वो मुझे नहीं मार सकते। कौशलपुरी नाम है दशरथ जी के गांव का। अवधपुरी का नाम कौशलपुरी है, क्योंकि अयोध्या के जितने राजा थे वो कभी हारे नहीं थे, इसीलिए उसका नाम एक कौशलपुरी भी है। तो महाराज अज के सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। और जब महाराज श्री अज के बेटा नहीं था तो धर्मराज और धर्मराज की पत्नी को भगवान ने धरती पर भेजा अयोध्या में कि जाओ, अज महाराज के कोई बेटा नहीं है तो ऐसा करो कि उनको बेटा हो जाए। धर्मराज की पत्नी सरयू के किनारे बाबा का भेष बनाकर, ब्राह्मण का भेष बनाकर रहने लगे। जब ब्राह्मण का भेष बना करके रहने लगे तो मेरे भैया आज कहते हैं कि अज महाराज को कोई पुत्र नहीं, तो धर्मराज की पत्नी सरयू के पास में पहुंचे। एक ब्राह्मणी का भेष बनाकर रहने लगे। एक बार वही धर्मराज ब्राह्मण का भेष बनाकर अयोध्या में पहुंचे। अज महाराज से भीख मांगने लगे, भिक्षाम देहि, मुझे कुछ दान दो। भीख का नाम निकल गया, दान देना। वो दान मांग रहे हैं, मुझे दान दो। तो आज महाराज क्या करते हैं, बहुत बड़ी मंगवा लिया और उसी थारे में आज महाराज ने सोना चांदी हीरे झोरा जो भी था मंगवाया, दान दिवाने लगे पंडित जी को। पंडित जी ने कहा ये मुझे नहीं लेना है। तो बोले महाराज फिर क्या चाहिए। बोले आप अपनी कमाई का दान दीजिए, ये तो प्रजा की कमाई का है भाई, राजा थोड़ी ना कमाने जाता, प्रजा कमाता वो तो टैक्स लेता है। तो बोले अपनी कमाई का कुछ दो। तो कहने लगे महाराज अपनी कमाई का, तो कहने लगे मुकुट मेरा ले लो, ये तो मेरा है। तो बोले ये तुम्हारा कमाया हुआ है। तो उन्होंने कहा महाराज कमाने तो नहीं गए। तो बोले कि तुम चाहे मुझे कुछ ही कम ही दो लेकिन अपनी कमाई का दो। तो आज महाराज के बात दिल पर लग गई कि आज पंडित जी हमारे द्वार से खाली हाथ गए। आज महाराज रात में गए कमाने, एक लोहार के यहाँ पहुँचे। रात भर लोहार के यहाँ नौकरी करी, खन चलाया। जब रात भर लोहार के यहाँ नौकरी करी तो उसके बाद में जब रात भर लोहार के यहाँ नौकरी करी फिर क्या हुआ, सुबह हुई जब 4 बजे, तो 4 बजते हैं तो 1 टका दिया। माताएं बहनें जानती होंगी पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में टका चलते थे, 50 पैसा भी चलते थे। अब तो 50 पैसा क्या, MP हम लोग कथा कहने के लिए गए थे ना, तो वहाँ 2-3 सिक्के नहीं चलते हैं, 2-3 रुपया नहीं चलते हैं, डायरेक्ट 5 का सिक्का या तो फिर 10 का सिक्का। अपने यहाँ तो 1-2-3 चलते, अपने यहाँ छोटा वाला सिक्का नहीं चलता है ना 1 रुपये का, बिहार में चलता है। और मध्य प्रदेश में 5 का रुपया चढ़ेगा, 5 का सिक्का या तो फिर 10 का सिक्का, 1-2 रुपया नहीं चढ़ते वहाँ पे। तो प्यारे 1 टका मिला, तो टका जा करके पंडित जी आज महाराज टका देने के लिए पंडित जी को गए सरयू के किनारे। उस समय पंडित जी थे नहीं, पंडित जी की पत्नी थी पंडिताइन, तो उनको दे दिया। कहने लगे पंडित जी को दे देना। अच्छा ये तो चले आए, अब पंडित जी आए शाम को। जब पंडित जी शाम को आए ना, तो भाई पंडिताइन ने कहा कि स्वामी आज महाराज आए थे 1 टका दान में देने के लिए, तो देख लीजिए, ले लीजिए। अच्छा पंडित जी कहने लगे लाओ। जब वो देने लगी वो चुकार कर, तो वो टका धरती पर गिरा। जैसे धरती पर गिरा तो धरती में धुआं होने लगा। जब पृथ्वी में धुआं होने लगा तो जैसे धुआं हुआ तो भाई धरती फटने लगी। जब धरती फटने लगी तो उसमें से एक सोने का रथ निकला, पहला रथ। सोने का रथ निकल रहा था, निकल करके साइड में लगा। फिर दूसरा सोने का रथ निकला, तीसरा सोने का रथ निकला, चौथा निकला, 5वां निकला, छठा निकला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें रथ पर एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। और जब 10वां रथ निकला तो उस बालक को उठा करके अज महाराज के यहाँ पंडित जी लेकर पहुंचे। पंडित जी ने कहा महाराज आपने जो टका दिया था वो टका धरती में गिरा,
सोने के 10 रथ निकले हैं और 10वें रथ से ये दिव्य बालक निकला है, ये आपका बेटा है, आप ले लीजिए। गुरु वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, गुरु जी हमारे पुत्र का नामकरण करो। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र 10वें रथ से निकला, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का नाम होगा दशरथ। तो मेरे भैया इस प्रकार दशरथ जी का अवतार जन्म हुआ। अवतार ही समझो, जन्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी मैया के गर्भ से नहीं जन्मे, अवतार हुआ दशरथ जी का। दशरथ जी 10वें रथ से निकले इस प्रकार से। अब दशरथ जी को भी वही दिक्कत है, इनके भी सब कुछ है, धन दौलत, लेकिन एक बेटा नहीं है। अच्छा, दशरथ जी को वरदान है कि तुम्हें 4 बेटा होंगे, लेकिन इनको धैर्य नहीं। धैर्य तो होता है, किसी के बेटा नहीं होते तो उनको सब्र होता, लेकिन पड़ोसियों को सब्र नहीं होता। अगर किसी का बेटा छू लिए, तनी हाथ ले लिए, अरे तुम तो निर्वंशी हो, तुम काहे के हमारे ब्लड को छूते हो, हाँ, तो उनको तो थोड़ा सा सब्र होता, लेकिन पड़ोसियों को सब्र नहीं होता। तो बात अपनी नहीं, पड़ोसियों की लग जाती है। अब दशरथ जी को सब कहते, महाराज आपको केवल एक ही बिटिया है, संता नाम था उनका, विवाह श्रृंगी ऋषि के संग हुआ था, लेकिन लड़का नहीं है, राज्य कौन संभालेगा। तो अब इतनी चिंता हुई कि मेरे भैया कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार, अच्छा एक बार क्यों आया? एक बार जहां पर आ जाए तो समझो विशेष हुआ। मानस में, रामचरित मानस में एक बार का शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने 18 बार दिया है। आपके ऊपर आपको पैसा, आपको पैसा 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख मिलते रहे बराबर, तो कोई आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, मिल ही रहा है। अचानक से कहीं 1 करोड़ मिल जाए तो क्या सोचोगे? यही कभी भी याद आएगी तो यही कहोगे, भैया रुपया एक बार हमको 1 करोड़ मिला था, मतलब एक बार हमको 1 करोड़ मिला था। विशेष जब होता तब एक बार का शब्द आता है। इनके ऊपर कौन विशेषता पड़ गई, इनके ऊपर कौन विशेष? क्योंकि एक बार शिकार करने के लिए दशरथ जी गए, शिकार करते करते इनको प्यास लगी, सरोवर के पास गए तो देखा क्या, साउंड का बैकग्राउंड हो रहा। जब महाराज सरोवर के पास गए तो सरोवर के पास में अंदर देखा कमल का पुष्प बहुत सुंदर लगा हुआ था। कमल के पुष्प को देख लिए, विचार करने लगे कितना सुंदर है कमल का पुष्प, यदि लेकर के जाऊं और कैकेयी जी को दूं तो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। वो कमल का पुष्प निकालने लगे, लेकिन जितना कमल के पुष्प के पास जाते हैं उतना कमल वो दूर जा रहा है, जितना कमल के पास जाते उतना कमल दूर जा रहा है। लास्ट में आवाज ही कमल ने लगा दिया। लास्ट में दशरथ जी से कहा, कि पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो, पुत्रहीन हाथ लगई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो, दई हो श्राप, दई हो श्राप, भस्म होई जई हो, दई हो श्राप,
भस्म हुई जई हो दई हो श्राप। हाथ लगई हो दई हो श्राप भस्म हो जई हो। कमल ने आवाज लगाई है कि बेटा तुम्हारे तो है नहीं और तुम पुत्रहीन होकर मुझ में हाथ लगाओगे, मुझे लेकर के कहाँ जाओगे? कौन खेलेगा, कौन लेगा? श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। दशरथ जी को तभी तो चिंता हुई। अरे एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाहि, भई गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कि हरहु धीर हुई है सुत चारी, हरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भूपति मन माही। अब पता चला एक बार क्यों आया, एक बार। अब दशरथ जी अपने गुरु के पास पहुंचे, गुरु से अपना निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है ना। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के समान है, क्योंकि पर ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म के समान है। गुरु चाहे तो सब बन जाएगा, गुरु चाहे तो, गुरु की कृपा होगी तो बनेगा, गुरु की कृपा नहीं हुई तो नहीं बनेगा। महाराज श्री दशरथ जी चाहते, राजा थे तो किसी और के पास जा सकते थे, या तो बहुत सारी दवाइयाँ करवा सकते थे, लेकिन नहीं, दशरथ जी गुरुदेव के पास में गए, क्योंकि गुरु कि हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु देव, प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरु भैया एक पक्षी था, एक पेड़ पर रहता था। गुरु की महिमा क्या होती याद रखिए, सुनिए। गुरु की महिमा क्या होती, एक बैल था, वो बैल एक पेड़ के नीचे रहता था और पेड़ के नीचे आता था तो पर डे वो रोता था, बहुत रोता था। जब वो बैल बहुत रोता था, जब बहुत रोता था ना, तो फिर क्या हुआ कि ऊपर पक्षी रहता था, पक्षी रोज बैल को रोते देखता है। बैल से पूछा पक्षी ने कि आप रोते क्यों रहते हैं? तो बैल कहने लगा, मैं जिसके खेत जाता हूँ वो मुझे बहुत मारता है,
मैं रोऊं नहीं तो कल नाचूंगा। तो पक्षी ने कहा कैसे, मतलब घास चरने के लिए जाते हो तब लोग मारते हैं? बोले हाँ बहुत मारते हैं, इसीलिए रो रहा हूँ। कहने लगे जब एक खेत में जाते हो तो कितनी देर चरते हो? तो बैल कहने लगा जब एक खेत में जाता हूँ तो कम से कम 5-10 मिनट तो चरता ही चरता हूँ, वो खेत वाला आके मारता है मुझको। तो चिड़िया कहने लगी वही तो तुम्हारी मूर्खता है, अब जिसके खेत में जाओगे पूरी क्यारी साफ कर दोगे तो तुमको मारेगा नहीं तो क्या आरती उतारेगा? मार खाने वाला काम करते ही हो। तो कहने लगे महाराज आप बताओ फिर हम मारे ना जाए ऐसा काम बता दो। बोले कि सुनो, चिड़िया कहने लगी, पक्षी बोला आप चरने के लिए जाइए मना ही नहीं है, लेकिन ये मेड़ है जैसे, तो ये थोड़ी ना कि तुम किसी के खेत में चले जाओ तो चरते ही रहो चरते ही रहो, ऐसे नहीं चरना है। चरो मेड़ पे पहुंचो और एक इधर एक मुंह इधर, एक बार इधर एक बार इधर, चरते चरते चले जाओ, कोई देखेगा कहेगा अरे जा रहा जाने दो, नहीं मारेगा। और तुम एक क्यारी पूरी साफ कर दोगे तो वही मारेगा का, तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा। तो बोले महाराज ठीक है। कहने लगे सुनो, इधर से चढ़ते चढ़ते जाओ, उधर निकलो, उधर से चढ़ते चढ़ते साइड में, फिर अपनी जगह पे आ जाओ। पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण मत जाना। और दक्षिण गए तो तुम गए। तो कहने लगे गुरुदेव जो आप कहेंगे वही करेंगे। अब भैया वो रोज ऐसे ही चढ़ते, उनको अब कोई नहीं मारता है, कोई नहीं पीटता है, खूब मोटे होते जा रहे, लेकिन उनकी बुद्धि वो साथ साथ में मोटाती जा रही। अब क्या हुआ कि उनको एक दिन समझ में आया कि गुरुदेव कह रहे थे पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण मत जाना, तो आखिर दक्षिण में क्या है? ए बेटा काहे ऐठ बर रहे हो, बैठो ना। ए लड़के फालतू में पता नहीं कौन। तो मेरे भैया कहते हैं कि गुरुदेव जी आज वही बैल विचारने लगा, सोचने लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने कहा था दक्षिण मत जाना, तो दक्षिण में क्या है, कुछ खास होगा। आज वो दक्षिण की तरफ चले। जब दक्षिण की तरफ चढ़ते चढ़ते गए तो इतनी बड़ी बड़ी घास, इतनी बड़ी बड़ी कि उनके मन में लालच आ गया कि गुरुदेव हमको लगता है इसीलिए मना किए थे, गुरुदेव इसीलिए मना किए थे कि बड़ी बड़ी घास है तो उधर मत जाना, और गुरुदेव आते होंगे कीड़े खाने के लिए, इसीलिए हमको मना कर दिए। अब ये इतना लालच में आ गए क्योंकि बड़ी बड़ी घास, उधर कोई जब जानवर जाता ही नहीं खाने के लिए घास, तो फिर बड़ी बड़ी तो होगी ही। अच्छा ये लालच में बड़ी बड़ी के चक्कर में चलते चलते गए और सामने पहुंचे तो एक बाघ खड़ा था। अब बाघ कहने लगा धन्य प्रभु आपको कि एक बैल आया और मैं आज खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा। और जैसे बैल दहाड़ सुनता है तुरंत आंखें उठाकर ऊपर देखा, कहने लगा बाप रे गुरुजी इसीलिए मना करते थे। बैल कहने लगा आज तो तुमको पक्का खाऊंगा। बैल कहने लगा भैया काहे खाओगे, हम का खाने वाली चीज है। तो शेर कहने लगा वो तो तुम मेरे खाने वाले हो, आज मैंने सुबह सुबह सपने में देखा था कि तुम आओगे हम खाएंगे, और सच्चा ही हो गया सपना, तुम आए हो आज हम तुमको खाएंगे। तो कहने लगा महाराज सपना सुबह का कौन कहता सच होता, सब झूठे ही तो होते हैं। शेर मूर्ख था, कहने लगा अच्छा, और उसको ये नहीं पता कि हाँ सच ही होते, अब ला खा ले। बात करने लगा, कहने लगा कौन कहता कि झूठ होता है, सब कहते सपना सही होता। बैल कहता कौन कहता सुबह का सपना सही होता, हम कहते झूठ होता। तो शेर कहने लगा किससे पूछाओगे? तो बैल कहने लगा शंकर जी से पूछाएंगे। तो अब वो इतना मूर्ख था कि वो शंकर जी से पूछने पहुंच गया। शंकर जी बोले कि सुबह का सपना सच होता है। तो बैल ने कहा अब नहीं बचेंगे। फिर कहने लगा सुनो सुबह का सपना सच नहीं होता है, चलो ब्रह्मा विष्णु अभी बकाया उनसे भी पूछ ले। तीनों देवताओं ने कह दिया कि सुबह का सपना सच होता। अब तो बैल के हाल खराब, बैल मार पसीना पसीना। बैल ने कहा कि रुको 1 मिनट, अभी एक लोग और हैं उनसे पूछ ले, अगर वो कह देंगे सच होता तो खा जाना। बोले कौन? कहने लगे हमारे गुरुदेव हैं, वो पक्षी हैं, वहाँ रहते हैं। बैल कहने लगा चलो ठीक है। शेर कहने लगा चलो ठीक। अब भैया ये पूरी बारात लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की ये जा रहे थे, और साथ साथ में बैल भी है शेर भी है।
अब पांचों लोग जा रहे थे तो पक्षी दूर से देख रहा है कि पूरी बारात आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ कर दिया। और जब पीछे देखा तो देखा कि शेर आ रहा है। तो गुरुदेव जान गए, हमने मना किया था, ये माना नहीं, लेकिन अब है चेला तो बचाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कौन गुरु चाहता कि हमारा चेला मारा जाए। अब कहने लगे सुनो, वही पेड़ है हमारे गुरुदेव रहते। अब सब लोग पहुंचे तो पक्षी जो ऊपर बैठा था तुरंत पंख फड़फड़ाया और फड़फड़ा करके पंख भगवान के आगे गिरा। भगवान के लिए उठो उठो, क्या हो गया भाई? तो पक्षी होकर के पेड़ से नीचे गिरते हो, क्या हुआ? तो पक्षी कहने लगा महाराज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सपना देख रहे थे। सुबेरू देख रहा, अब देख रहे हैं। तो कहने लगे सुबह कौन सा सपना? तो कहने लगे हम यही देखे थे कि पूरी बारात आ रही हमारे यहाँ। तो बोले कौन सी बारात? कहने लगे अरे महाराज, वो जो माताएं हैं ना, आपकी तीनों पत्नियां, ब्रह्मा जी की पत्नी, भगवान भोले बाबा जी की पत्नी, लक्ष्मी माता, ये तीनों माताएं हमारे पेड़ पे ही रहती हैं। सपना मैंने सुबह सुबह देखा, और हमेशा हमेशा के लिए पेड़ पे रुकती हैं। भगवान ने कहा फिर से समझाओ जरा। तो पक्षी ने कहा सुबह सपना देखा था कि तीनों देवियां हमारे यहाँ पेड़े पे रहती हैं, और कबू कैलाश जाती नहीं, वैकुंठ जाती नहीं है, ब्रह्मलोक कभी जाती नहीं है। सुबह सपना देखा था, बताओ सही है कि झूठ? अब तीनों देवता फंस गए। अगर कह दूंगा कि सही है तो तीनों देवियां कैलाश पर्वत वैकुंठ ब्रह्मलोक छोड़ के पक्षी के साथ पेड़ पे रहेंगी। इससे अच्छा है कि कह दो झूठ है सपना। तीनों देवताओं ने कहा महाराज सुबह का सपना कौन कहता सच होता, सब झूठ ही तो होता है। अब शेर जो था वो बेचारा मुंह बना के वापस हो गया कि महाराज सुबह का, और सच नहीं होता तो वो गया कैसे होता बताओ? था सच, लेकिन वो बन गया मूर्ख गुरु जी। इसीलिए तो कहते गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा, गुरुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म के समान है प्यारे। इसीलिए आज महाराज श्री दशरथ जी गए अपने गुरु के पास, हे गुरुदेव मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो आप बताइए कि हमें पुत्र कैसे होंगे, हमारे पुत्र नहीं है, मुझे चिंता है। तो गुरुदेव जी ने कहा धरहु धीर हुई है सूतचारी, धरो धीरज रखो, 4 पुत्र पाओगे महाराज। 4 पुत्रों को पाओगे। जैसे इतनी बात दशरथ जी महाराज सुनते हैं तो दशरथ जी महाराज गए। अच्छा गुरुदेव जी ने कहा सुनो जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा दो। तो श्रृंगी ऋषि जी को बुला लो, स्वयं दामाद जी को बुलाया। जब स्वयं दामाद जी को बुलाया तो मेरे भैया जब दामाद जी आए यज्ञ करवाते हैं, और जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो मेरे भैया थोड़ा कैमरा से थोड़ा दूर बढ़ जाओ, कैमरा से साइड हो जाओ जरा, हिलता है कैमरा। थोड़ा पीछे और बिटिया बढ़ जाओ। तो मेरे भैया कहते हैं कि अब क्या हुआ कि गुरुदेव ने कहा कि जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा दो, 4 बेटे पाओगे। श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा लिया, पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। जिस दिन पूर्णाहुति का दिवस आया तो मेरे भैया अग्नि देवता प्रकट हुए, स्वयं खीर का प्रसाद दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने खीर का प्रसाद लिया, लेकिन विचार करने लगे बेटे 4 होने, पत्नियां 3 हैं। अब जिसको डबल देंगे तो वो खुश हो जाएगी, और जिसको एक सिंगल देंगे वो नाराज हो जाएगी, यही कहेगी हमको एक उनको दो। अब विचार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बड़ी बुद्धि लगाए, खीर उठाया और आधा भाग मतलब आधा आधा भाग बनाया, आधा आधा भाग बना करके आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया। बचा कौन? असम बचा। क्या बचा बताइए, आप लोग बताएंगे। मैया कौशल्या जी को दिया, मैया कैकेयी जी को दिया, बची कौन? सुमित्रा मैया। जब पहले ऐसे आया था ना तभी नकल कर लिया इन लोगों ने। बोलिए सावरी सरकार की। खैर सुमित्रा मैया जी को नहीं दिया। जब सुमित्रा मैया जी को प्रसाद नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? महाराज दशरथ जी इसलिए नहीं दिए अपने हाथों से
कि एक भाग कौशल्या जी को, एक भाग कैकेयी जी को हो गए दो, और दोनों से प्रेम से, सम्मान से, दोनों से आधा आधा उनका भाग कौशल्या सुमित्रा जी को दिवा दे, ताकि सुमित्रा जी के दो हो जाए और इनके दोनों लोगों के एक एक। समझ गए कि अत्र भाग्य कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे करी लीन्हा, कैकेयी कहन पसो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। आज मेरे भैया कितने पॉइंट सब लगा, बोले सावरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की। तो मेरे भैया कौशल्या मैया जी ने, सुमित्रा मैया ने आधा आधा भाग मैया कौशल्या मैया, कैकेयी मैया आधा आधा भाग सुमित्रा मैया को दे दी। जब सुमित्रा मैया जी को दे दिया तो तीनों माताओं के चार भाग हो गए, दो मैया सुमित्रा जी के हो गए, एक मैया कैकेयी जी का हो गया, एक मैया कौशल्या जी का हो गया। इस प्रकार जब तीनों माताएं प्रसाद को ग्रहण करती हैं तो मानो कि दुख की रजनी जो थी, रात्रि जो थी, वो सब खत्म हो गई। आनंद ही आनंद। माताएं गर्भवती हुई, और जब माताएं गर्भवती होती हैं तो 9 महीने बीत गए। 9 महीने बाद जब भगवान के अवतार का समय नजदीक आया, आज सरयू के किनारे विंध्याचल हिमांचल की गुफाओं में जो संत ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो आकर के सरयू के किनारे पहुंचे। सरयू जी में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अवतार का समय नजदीक, जिस दिन भगवान के अवतार का समय नजदीक आया उस समय पूर्व की तरफ सूर्य उदित हो रहे हैं, और जब पूर्व की तरफ सूर्य उदित हो रहे थे तो बड़े सुंदर लग रहे थे। ना गर्मी है ना ठंडी है, ना गर्मी ना ठंडी, इतना अच्छा लग रहा था मेरे भैया। कहते कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय। बहुत बेकार
तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि को, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि के दिवस आज भगवान अवतार लिए। ना तो गर्मी थी ना ठंडी थी, दोपहर के 12 बजे भगवान राम जी अवतार लिए। और जब दोपहर के 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए भगवान धरती पर आए, भक्तों के हित के लिए भगवान मनुष्य बनकर धरती पर आए। तो छंद आता है भाई, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये बहुत सुंदर छंद आता है। अब श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं आप लोगों को। भागवत जी में राम जी की कथा आती है बस नॉर्मली इसी तरह से, क्योंकि रामायण जब होती राम कथा तो पूरी कथा विधिवत सुनाई जाती है। अब ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ। नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी फिर आए। जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने के लिए आए तो इनके नामकरण करते हैं। भगवान को अपने हाथ में लिया और जब गोद में अपने लिया तो बड़ा आराम मिला, बड़ा सुख मिला। और जब सुख मिला तो आज तुरंत इनका नाम रखते हैं कि सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा। वशिष्ठ जी महाराज, इनका नाम लेने से बहुत आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा भगवान राम का नाम लेने से। इसीलिए मैं इनका नाम राम रखता हूँ। कैकेयी जी के पुत्र का नाम भरत रखता हूँ कि विषु भरण पोषण कर जोई, 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 विषु भरण पोषण कर
नाम भरत रख दिया। भरत 3 हुए, शकुंतला के बेटे भरत, कैकेयी मैया के बेटे भरत, भागवत में ऋषभ देवता के पुत्र भरत, जड़ भरत। राम भी 3 हुए, एक तो श्री कृष्ण के भैया रोहिणी माता के पुत्र बलराम, दूसरे परशुराम, तीसरे मैया कौशल्या जी के पुत्र श्री राम। 3 राम हुए। और तीसरे का नाम, सबसे छोटे वाले का नाम जाके भरत, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मैया सुमित्रा जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखते हैं और उसके बाद में लक्ष्मण जी का नाम रखते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार क्यों कहा लक्ष्मण जी को? क्योंकि उदारता हर व्यक्ति में नहीं होती है। लक्ष्मण जी इसलिए उदार हैं कि सुपनखा को नकटी स्वयं लक्ष्मण जी बनाते हैं, लेकिन नाम किसने कमाया? खरदूसर को मार करके रामचंद्र जी ने। चाहते तो रामचंद्र जी ही, चाहते तो लक्ष्मण भी मार सकते थे, सीता जी को गुफा में लेकर नहीं जाते। इसीलिए महाराज श्री लक्ष्मण जी को उदार कहा गया है। इस प्रकार से मेरे भैया विश्वामित्र जी महाराज आते हैं। विश्वामित्र जी आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए। ताड़का का वध करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। ताड़का का वध करने के बाद में मेरे भैया भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव जी के साथ में जनकपुर को जाते हैं। और जनकपुर को जब गए तो जनकपुर में सीता जी का विवाह हुआ। और जब सीता माता जी का विवाह जनकपुर में होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक बार समाज में बैठे हुए थे महाराज श्री दशरथ जी, तो कहते हैं कि श्रवण समीप भये सित के सामन जरठ पनु असुपदेशा। श्रवण, श्रवण माने कान, कान के पास कुछ दशरथ जी के बाल श्वेत हो गए थे, तो दशरथ जी ने विचार किया कि राम जी को राजा बना दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन देवताओं ने सरस्वती माता जी को भेज करके मंथरा की बुद्धि को फिरवा करके कैकेयी मैया को वरदान मांग करके, कैकेयी मैया वरदान मांग लेती, हमारे भरत को राज, राम जी को 14 साल का वनवास। भगवान वनवास करने चले गए। जब वनवास करने गए तो वहाँ पर केवट मिलता है और केवट से कहते हैं भगवान कि केवट भैया ए नैया के खीवैया, बिठा के हमें नैया लगा दे उस पार जी, हम तीनों पे कर दो ये उपकार जी। ए केवट भैया ए नैया के खीवैया, बिठा के हमें नैया लगा दो उस पार जी, हम तीनों पे कर दो ये उपकार जी। केवट भैया राम जी ने केवट से कहा, एक केवट भैया मुझको पार लगा दो। राज तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन पाया, तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन पाया। किस्मत से अपने जो भी लिखा था, आज वही दिन शुभ आया। आज वही दिन शुभ आया। पार करा दो करो न तेरी, फिर गई रात अंधेरी मेरे भाई, क्या तू उतराई नहीं है ये को पाई, ना करना इनकार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। केवट भैया बिठा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम।
लेकिन मेरी एक शर्त है, पैरों में तुम्हारे जादू है भैया, नैया नहीं चढ़ने दूंगा। पैरों में तुम्हारे जादू है भैया, नैया नहीं चढ़ने दूंगा। जादू भरे इन पैरों को तुम्हारे हरगिज नहीं पड़ने दूंगा। जादू भरे इन पैरों को तुम्हारे हरगिज नहीं पड़ने दूंगा। पैरों में तुम्हारे जादू है भैया, नैया नहीं चढ़ने दूंगा। जादू भरे इन पैरों को तुम्हारे हरगिज नहीं पड़ने दूंगा। पाँव के तुम्हारे महिमा भारी, छूके कर दे नारी देगी गारी। हमार घर वारी करुणा मेरी क्वारी, हमका मेहरी से खिलाओ नाही मार तुम। हम तीनों को कर तो अब पार तुम। कहते हैं केवट, बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, दूर बहुत हमें जाना है। बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, दूर हमें बहुत जाना है। मंजिल ना कोई रास्ता ना देखा, जाने कहाँ पर ठिकाना है। संग में नारी है बेचारी, समझो ये लाचारी। सुकुमारी सियाए सुकुमारी, अवध की है प्यारी। निहारो एक बार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार। केवट भैया बिठा के हमें हम तीनों पे कर दो ये उपकार। कह रहा है, पारे उतारूंगा एक शरत पर, पहले चरण पखारूंगा। पारे उतारूंगा एक शरत पर, पहले चरण पखारूंगा। जादू भरे इन पैरों को धोकर अपना जन्म संवारूंगा। जादू भरे इन पैरों को धोकर अपना जन्म सुधारूंगा। कर्मों से हम भाई भाई, फिर कैसे उतराई रघुराई यहाँ की उतराई।
कर देना भव से पार तुम। केवट भैया ए नैया के भैया मिटा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम। हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। बोली सावरे सरकार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो मेरे भैया आज केवट से भेंट होती है, भगवान के चरण पखारता है केवट। जब भगवान केवट भगवान के चरणों को पखारता है, भगवान से कहता है प्रभु हम दोनों तो कर्म कर्म से भाई भाई, हम तो नदी के मल्लाह हैं लेकिन आप तो भवसागर के मल्लाह हैं प्रभु। हम तो यहाँ पर पार करते हैं, आप तो वहाँ पार करते हैं। उतराई कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल इतना ही चाहिए प्रभु कि आप यहाँ मैं आपको यहाँ उतार दूँ, आप मुझे वहाँ उतार देना। इस प्रकार से केवट से मिलन होता है और उसके बाद में केवट पार करता है भगवान श्री रामचंद्र जी को। पार करने के बाद भगवान जाते हैं, चित्रकूट में पहुँचे, प्रयागराज पहुँचे। इस प्रकार से जब भगवान आगे पहुँच करके अपना वनवास करते, सीता मैया का हरण होता है, रावण का मरण होता है और रावण को मार करके भगवान वापस अयोध्या को आते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। जब महाराज श्री परीक्षित जी को सुंदर सा भगवान श्री राम जी का चरित्र श्रवण कराया, फिर बोले प्रभु ये राम जी की तो कथा बड़ी सुंदर लगी, फिर आगे की कथाएं सुनाए। तो चंद्रवंश का वर्णन पूरा करते हैं भगवान। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो महाराज श्री परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि महाराज श्री सुखदेव जी जब परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराने लगे तो श्री कृष्ण की कथा जो थी वो शॉर्टकट में कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा को गए, मथुरा को जाकर के कंस का वध किए। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आपने राम जी का जो चरित्र था बड़े बढ़िया से सुनाया, लेकिन कृष्ण जी का चरित्र तो आप धीरे काट दे रहे हैं, कम सुनाए हैं, तो पूरी कथा मुझे सुनाइए। तो महाराज श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी पूरी कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि एक राजा थे मथुरा के जिनका नाम था उग्रसेन। मथुरा के राजा उग्रसेन जी, जिनके पत्नी का नाम है पवन रेखा, बड़ी पतिव्रता नारी है, बहुत सुंदर नारी। उन राजा के भी एक ही दिक्कत है बेटे वाली, उनको भी बेटा नहीं हुआ। उनकी पत्नी के साथ एक द्रुमकिल नाम का राक्षस छल करता है, तो उनकी पत्नी गर्भवती होती है। जब उनकी पत्नी देवी गर्भवती होती हैं तो उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कंस पड़ गया। जब उग्रसेन की पत्नी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ तो जिसका नाम है कंस, और जब से कंस ने अवतार लिया है, जन्म लिया है जब से कंस ने, तब से बड़ी आफत ही आफत है। उग्रसेन की पत्नी कंस को फेंक देती समुद्र में। जब कंसा को समुद्र में फेंक दी तो मेरे भैया महाराज श्री सूरसेन जी, वासुदेव जी के पिताजी सूरसेन जी ने कंस को पाला पोसा। जब कंस बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मेरे असली पिता ये सूरसेन नहीं है, ये तो मुझे तो पाले हैं, लेकिन मेरे असली पिता उग्रसेन, तो उग्रसेन जी के यहाँ मथुरा पहुंचा। महाराज श्री उग्रसेन जी का पूरा राजपाट छीन लिया, उग्रसेन जी को जेल में बंद कर दिया, अपनी माता को भी जेल में बंद कर दिया। और कंस जहां पर जाता वहां पर उत्पात की, जहां पहुंचता है वो कंसा वहां उत्पात वो करता जाए, जहां को जाता है वो कंसा
जहाँ वो तपाते वो करता जाए, कंसा इतना दुष्ट हो गया। सुन लो माता ध्यान लगाए, कंसा इतना दुष्ट हो गया। उग्रसेन ने आज कंस को अपने पास ली बैठाए, पास बिठा करके कंसा को सारी बात रहे समझाए। पाप करो ना बेटा अब तुम, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। इतना पाप करता पापी, उससे पृथ्वी व्याकुल होए, उससे पृथ्वी व्याकुल होए। इतना वो पापी कंस निकल गया कि उससे सारी पृथ्वी व्याकुल हो रही। जहाँ जाता है झगड़ा करता, लड़ाई करता है। संत ऋषि मुनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर जाकर के झगड़ा लड़ाई करवाता है। संत मुनियों की कुटियों में आग लगवा देता है। जब संतन की कुटियन में, मुनियन की कुटियन में आग लगवाता है, जहाँ पर लड़के खेल रहे होते वहाँ पे झगड़ा करवा देता है। आफत ही आफत कंस कर रहा है। जब कंसा आफत ही आफत कर रहा है, पिताजी ने समझाया कि देखो आपका ये पाप ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो। कंस को बुरा लगा, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। इतना पाप किया, इतना पाप किया। कहते हैं कि महाराज श्री देवक जी की बिटिया था जिसका नाम था देवकी, कंस की चचेरी बहन। कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह वासुदेव जी के संग किया, क्योंकि वासुदेव के पिताजी कंस पाला था सूरसेन जी ने। जब कंस का विवाह वासुदेव जी के संग में देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया, तो जब ये सूरसेन के यहाँ से कंसा गया था, सबसे पहले तपस्या करने के लिए पहुंचा। भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रहा था, प्रभु से कह रहा था मुझे अमर कर दो, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि जो आया है वो जाएगा, और तुझको अमर कैसे कर दूं? तो भोले बाबा से कहा प्रभु अमर कर दो, या तो मुझे कोई उपाय बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। भगवान ने कहा मौत तो तेरी नहीं, लेकिन सुन मैं तुझको धनुष देता हूँ, ये धनुष लेकर के जा। जिस दिन ये धनुष कोई योद्धा तोड़ेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और यदि तुझको मौत के बारे में पता लगाना है कि तेरी किसके हाथों मौत होगी, तो अपनी बहन देवकी को ससुराल भेजने के लिए जाना। कौन भाई अपनी बहन को भेजने जाता है? पहले दिन विदाई के समय तो पति देवता के साथ ही वो कार में जाती है, पति भाई थोड़ी ना जाते साथ में, लेकिन वो स्वयं भेजने जा रहा है। स्वयं भेजने के लिए जा रहा था, और जब स्वयं भेजने के लिए गया तो मेरे भैया रास्ते में आकाशवाणी हुई। जब रास्ते में आकाशवाणी हुई, और कहते हैं आकाशवाणी जब होती कि कंस तू बहुत फूल रहा है, तुझे बड़ा अहंकार है अपने धन पर, दौलत पर, अपने
बल पर, तेरा बल तोड़ने वाला देवकी का 8वां पुत्र होगा। जिस बहन को तू ब्याह करके लेके जा रहा है, ब्याह रहा है, इसके ससुराल लेकर के जा रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। कंस ने जैसे इतनी बात सुनी तो कंस घबरा गया और तुरंत उठ करके रथ से नीचे उतरा और देवकी के बालों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटक दिया और पृथ्वी पर पटक करके कहा कि इसको मार डालूंगा तो इसका बेटा कहां से आएगा। विष का पेड़ फरने से पहले यदि काट दिया जाए उसमें फल नहीं आएंगे। इसी का 8वां बेटा मेरा काल होगा, इसी को मार डालूंगा। तो वासुदेव जी तुरंत उठ के बैठ गए। वासुदेव जी ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हो, महाराज को शोभा नहीं देता एक स्त्री पर हाथ उठाए। नारी निंदा मत करो, नारी मुंह की खानी, और नारी से पैदा है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खान होती है। नारी नहीं होगी तो पुरुष कहां से आएंगे। तो आप राजा हो और आप देवकी को मारोगे तो आपको शोभा नहीं देता। आज कंस कहने लगा अरे तुम्हारी शादी इससे भी सुंदर लड़की के साथ करवाऊंगा, आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए, इससे सुंदर कन्या के साथ में विवाह करवाऊंगा। और जैसे इतनी बात मेरे भैया कंस की वासुदेव जी सुनते खड़े हो गए, नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए दूसरी दुल्हन। वासुदेव जी के 7 पत्नियां हैं। एक पत्नी तो नंद बाबा जी के यहाँ रहती है जिनका नाम है रोहिणी, सबसे छोटी है देवकी। वासुदेव जी ने कहा कि देखो महाराज आपसे मैं वादा करता हूँ कि देवकी को छोड़ दो, देवकी के जितने बेटे होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप चाहे उनको मारना चाहे रखना। बड़ी मुश्किल पर कंसा आज देवकी को छोड़ता है, लेकिन एक शर्त पर देवकी और वासुदेव जी को जेल में बंद होना पड़ेगा। देवकी और वासुदेव जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। मेरे भैया इस प्रकार से पहला पुत्र हुआ। और जब पहला पुत्र होता है तो देवकी मैया बहुत प्रसन्न है। आज देवकी मैया अपने पहले पुत्र को गोद में खिला रही हैं। वसुदेव जी ने कहा ज़्यादा प्रेम मत करो देवी, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है, कंस का है। देवकी कहती स्वामी आप जो करना है करिए, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, क्योंकि माँ की ममता ही अलग होती। बिटिया चाहे कितनी खराब हो, माँ के लिए बिटिया बिटिया ही रहेगी। तो मेरे भैया आज देवकी मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर के चिपका लेती, स्वामी अब बेटी को मत ले जाओ। लेकिन वासुदेव जी ने कहा देवी मैंने तो कंस से वादा किया था कि जितने बेटे होंगे मैं उसको दे दूंगा, और आप छुड़ा रही हो। वासुदेव जी ने पहले पुत्र को लिया, कंस के पास गए। कंस ने जब पहले पुत्र को देखा तो कंस को दया आई। कंस ने कहा अरे आप तो सच्चे वीर निकले, आप पहले पुत्र को ले आए, कोई बात नहीं है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, इसको वापस ले जाओ, इसका सुख भोगना। जैसे ही वासुदेव जी लेकर के गए देवकी जी को दिया। नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने विचार किया ये पापी यदि 1-2 बच्चों 4-5 बच्चों के ऊपर कृपा कर देगा, छोड़ देगा, तो इसका पाप बंद हो जाएगा क्या। भगवान का अवतार भी जल्दी नहीं होगा, इससे जल्दी पाप करवाया जाए और घड़ा भरवाया जाए पाप का, और जल्दी इसका मरण हो। नारद जी आए। नारद जी ने एक गुलदारा खींच दिया, 8 लकीरें बना दिया और कहने लगे कंस मूर्खता कर रहे हो, वासुदेव के पहले पुत्र को क्यों छोड़ा। कंस ने कहा महाराज आपको तो पता है मेरा 8वां काल होगा पुत्र, और एक पहले पुत्र से क्या मतलब। लकीरों को गिनवाने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनेगा तब भी वहाँ पर 8 आएगी, वहाँ से गिनेगा तब भी यहीं पे 8 आएगी, मतलब हर लकीर 8वीं है, क्यों छोड़ रहे हो। कंस गया देवकी के पुत्र को छीन करके धरती पर पटक दिया और बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार एक बालक नहीं 6 बालक मारे गए। जब 7वां गर्भ देवकी माता जी का हुआ तो 7वें गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात शेषनाग जी के अवतार श्री बलदाऊ भैया आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया छो को तो मारा कोई दिक्कत नहीं, ये तो शेषनाग अवतारी श्री लक्ष्मण जी आ रहे हैं, यदि इनको कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी।
आज भगवान ने योग माया को बुलाया। देवकी मैया का 7वां जो गर्भ था वो खिंचवा करके जा करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। रोहिणी माता ने पुत्र का जन्म दिया जिनका नाम है श्री बलराम भैया, दाऊ भैया। बोले बलदाऊ भैया की जय हो। तो इस प्रकार से देवकी मैया के पुत्र हुए बलदाऊ। और 8वें पुत्र की जब बारी आई हुई तो मेरे भैया कहते हैं झिम बरसे पानी। इतना बारिश हो रही थी, इतना बरस रहा था कि जब भगवान का अवतार हुआ तो एकदम से चतुर्भुजी रूप में, भगवान जैसे कौशल्या जी के पास चतुर्भुजी रूप में आए थे उसी प्रकार वसुदेव जी देवकी मैया के सामने भी चतुर्भुजी रूप में आए। कमल पुष्प है, गदा है, शंख है, चक्र है। आज हाथों को जोड़ करके महाराज श्री वसुदेव जी और देवकी मैया कहती स्वामी कंसासुर त्रासत निसभोरा हरहु नाथ मम संकट घोरा। कंसासुर रोज आता है, रोज मुझे त्रासता है, रोज मुझे परेशान करता है। प्रभु मेरे संकट को हर लो, बहुत संकट है। भगवान ने कहा कि आप मुझको जल्दी से नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो, मुझे जल्दी से नंद बाबा जी के यहाँ पहुँचा दो। आज भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के जब नंद बाबा के यहाँ चले, और उस समय कौन सा था? अरे भादो मास पक्षयंधियारा, भादो मास पक्षयंधियारा, भादो मास पक्षयंधियारा, भादो मास पक्षयंधियारा, भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास पक्षयंधियारा, नखत 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 रोहिणी दिन बुधवारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। भगवान बुध के दिन अवतार लेते हैं। बुधवार के दिन जन्माष्टमी आज भी पड़ती, जब जब जन्माष्टमी पड़ती बुध के दिन पड़ती है मेरे भैया। कि तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, 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 तिथि अष्टमी रैन अंधियारा। रिम झिम बरसत मेघ अपारा, बरसत नैनी अपारा, बरसत नैनी अपारा। इतना बारिश हो रही थी, अंधियारा पक्ष था, रिमझिम बरस रहा है। नंद बाबा जी क्या कर, श्री वसुदेव जी महाराज क्या करते हैं, झाबे में कृष्ण को लिटाया, कृष्ण को झाबे में लिटा करके लेकर के चले कि घन घोर घटा चहुर घिरी, रिमझिम बूंदिया बरसाई रही।
काली काली घटाएं रिमझिम बारिश हो रही। अरे चपला चमके घन बीच जमे मन में सिरहन उपजाई रही। अरे जल कालिंदी को बढ़न लगे वे पग परसन कुआई रही। यमुना मैया भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। बढ़ते बढ़ते यमुना मैया यहाँ तक के आई। अरे जल ढोड़ी तक आई गयो कोयले की धुन गुंजारी रही। दाढ़ी तक के जल आया, यहाँ तक जल आया। भगवान ने विचार किया कि आज यमुना विचार कर रही मेरे चरण स्पर्श कर ले। पिताजी बहुत डर रहे हैं। भगवान ने अपने चरण को लटकाया झाबे से नीचे। यशोद मैया यमुना ने चरणों को स्पर्श किया, घुटनों तक के हो गई। और नंद बाबा के यहाँ जाकर के वसुदेव जी पहुँचे कि तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। घर को गए, आज कन्या को उठाए और लाला को तुरंत सुलाए। कहते कि वापस लौटे कि वापस लौटे मथुरा आए, कि बंदी घर वैसा पाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है। वापस यही मथुरा लौटे, बंदी घर वैसा पाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक वसुदेव जी कन्या को उठा करके लेके आए। बंदी घर जैसा था वैसा ही मिला और घुसते ही तुरंत फाटक बंद हुए और कन्या ने रुदन मचाया। जब कन्या रोने लगी, कंसा तुरंत दौड़कर आया, कन्या को छीन लिया। देवकी मैया ने कहा, प्रभु भैया आपको लड़कों से डर लगता था तो वाजिब था, आप लड़की से भी डरते हो क्या? बाप रे बोली सावरे सरकार की। हम सोचे भैया ये रावण कहाँ से बोल पड़ा।
आज मेरे भैया कहते वो कन्या एकदम से रोई, और जैसे कन्या रोई, पटकना चाहा, तुरंत कन्या आसमान में उड़ी और कन्या ने कहा कि वो मूढ़े मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई। मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई। ओ मूढ़े मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। चिल्लाई, अरे मूर्ख मुझे क्या मारेगा, और तुझे मारने वाला तो गोकुल में पलने लगा है, गोकुल को चला गया है। कंस का हाल बेहाल हो गया। कन्या तो दुर्गा रूप में उड़ गई, वही चपला बिजली बनी। और वसुदेव जी देवकी मैया को कंस ने बाहर निकाल दिया जेल के। जब जेल के बाहर निकाल दिया, अब भैया क्या हुआ कि इधर का तो मामला शांत हो गया। अब वहाँ पे आज यशोदा मैया को ये भी नहीं पता चला था कन्या हुई है या लड़का हुआ है, पुत्र हुआ है या पुत्री, अब उनको इतना भी नहीं पता था। खैर रात में जब भाभी लोग गर्भवती होती है तो ननद पहले आती हैं लूटने के लिए कि भाभी से ये मांगूंगी, भाभी से ये लूंगी, भाभी से ये मांगूंगी, ऐसे ननद पहले डेरा डाल लेती। उसी प्रकार नंद बाबा की दो सिस्टर हैं, दो बहन हैं, एक का नाम नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। नंदा सुनंदा पहले से डेरा डाल के बैठी हैं कि भाभी जब पुत्र का जन्म देंगी ना तो मैं उनसे 9 लखा हार मांगूंगी, गले में पड़ा हुआ है। अब नंदा सुनंदा सोच करके बैठी थी, अच्छा क्या हुआ कि आज भाभी जी देर में जगी हैं, अभी तक के जगी नहीं, आज सुबह हो गया लेकिन यशोदा मैया जगी नहीं। तो नंदा सुनंदा ने विचार किया कि चलो देखते हैं कि भाई भाभी आज क्यों नहीं जगी। तो जब देखने के लिए गई तो देखा क्या कि झीनी से चदरिया ओढ़कर लाला सोया, भाभी सोई। अब सुनंदा जो थी नंदा वो पगला गई, अब भैया को ढूंढो, भाई भैया से कह दो कि नेग वोग दो कुछ। अब ये तुरंत नंद बाबा के यहाँ ढूंढने लगी, नंद बाबा कहाँ, नंद बाबा कहाँ। नंद बाबा घर पे थे नहीं, वो तो गौशाला में थे। जब गौशाला में पहुंचे तो बाबा जी भजन कर रहे थे, अच्छा माला का जाप कर रहे थे। और पता है क्या करते, अभी भयो ना आए, पता नहीं लड़की होएगी या लड़का होएगो, अभी भयो ना आए, लड़का होएगो या लड़की। तो नंदा पहुंची, नंदा ने कहा होएगो। अब काहे को परेशान हो रहे हो बाबा, बधाई हो बधाई। बाबा ने काहे को बधाई दे रही है, कौन सी बधाई दे रही हो। तो नंदा ने कहा अरे लाला भयो लाला। तो कहने लाला भयो, अरे जो मांगना है मांग ली, जितना था उतार करके दे दिया। अच्छा लो लो जल्दी लो। और भैया नंद बाबा गई 108 डुबकियां लगाई यमुना जी में, 108 डुबकियां लगाई नंद बाबा ने यमुना में। और बढ़िया आए, सजने लगे। पहले तो हमारे पाउडर वाउडर लगाते हैं बाबा, जो भी उनके पास में था सारी व्यवस्था, बड़ा भारी का तमाम बड़ी भारी पगड़ी निकाले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र निकाले। बाबा सजने लगे, बाजूबंद पहन लिए, हाथन में पहन लिए और बढ़िया पगड़ी लगा लिए।
तिलक लगा लिए, आँखन में कजरा लगा लिए और गांव में घूमने लगे। कहने लगे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। सारे ग्वाल वाल करे बाबा का हुई गो। बोले लाला भयो, लाला तुम लोगों को पता नहीं क्या का? तो बोली लाला भयो का? हाँ लाला भयो। देखो हम कैसा? तो कहने बाबा तुम तो बिल्कुल दुल्हा लग रहे हो, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। बाबा ने कहा अरे का करें, यहाँ लल्ला भयो है भाई तो दुल्हा तो लगेंगे ना। खूब नाचे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा एक महा बूढ़ी बूढ़ी जिनके बिल्कुल एको ब्रेकर नहीं थे मुंह में एको दांत नहीं थे दादी जी के। और वो दादी क्या करती हैं, आई और सारे छोटे छोटे लड़के जो थे ग्वाल बाल थे वो माखन का गोला बनाते थारा में रखते हैं, एक दूसरे के मुंह पे मार रहे थे आज लाला भयो लाला भयो। अच्छा वो बूढ़ी बूढ़ी मैया आई, कहने लगी का भयो? तो लड़कों ने कहा तुमको नहीं पता का भयो? तो बूढ़ी मैया कहती अरे का भयो बताइयो, काहे को इतनी खुशी मना रहे हो, का भयो? तो जब इनको अभी भी नहीं पता तो एक ग्वाल ने एक मक्खन का गोला उठाया और दादी ने जैसे अब की बार पूछा का भयो, और जैसे मुंह फैला तैसे ऐसे मार दो। और जैसे गोला मारा ना, दादी के को ब्रेक करना ही थे, ऊपर तो रुका नहीं, पेट में तुरंत गया। दादी मार खा रही है, कह रही अब बताओ का भयो? तो लड़कों ने कहा लाला भयो यशोदा मैया जी के, और बहुत आनंद मनाया जा रहा। दादी अभी तक तुमको नहीं पता, दादी 95 साल की थी। जो दादी 95 साल की थी और दादी जल्दी जल्दी गई और तुरंत बढ़िया अपने विवाह वाला जो 56 गज का लहंगा था आज उठा ली। 56 गज का लहंगा उठाई और पहन करके बाहर आई। मारी कजरा लगावे, आंखें बिल्कुल अंदर घुस गई, फिर भी कजरा लगावे दादी नहीं बंद करी। और भैया जब इतना बढ़िया सुंदर कजरा लगाई दादी और आराम से बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर नृत्य कर रही हैं, सारे ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं। अब आप लोग भी झूमेंगे, जो लोग लेकर के आए थे श्री कृष्ण जी के ऊपर चढ़ाएंगे और झूमेंगे। कहते हैं कि जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा ने लल्ला, खड़े हो जाओ, झूमिए। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। अरे वो उठाइए हाथों को सीधे। आँखी फोड़ डालो, लोग आँखी खोले, आंखों पे मार लो। दादी उधर नहीं है कृष्णा, इधर है। कौन लुटावे, दुश्मनी कोई हो तो अदा कर लो, आँखी खोल के बैठे हैं। मतलब जब हम गाने लग जाए तो तुम झप दे मार दो, मार लेंगे ये जान लेना। उठा करके यहीं पे रखो, देख गए ना तो आँखिए पे मारेंगे। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे। अब पड़ गया तो आंखें बाहर निकल आएगी, इसलिए शांति का परिचय देके कर खेलो। ये बच्चियां शैतानी कर रही। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे रसगुल्ला। आपस में नहीं लुटा पा रहे हो, आपस में मान लो। अभी यहाँ तो भगवान खुश हो गए, आप लोग आपस में भी करो। उठा सीधे हाथों को, उठा बिल्कुल सिर्फ नाचिए, झूमिए सब लोग। उठाओ उठाओ सीधे, बिल्कुल सीधे। कौन लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे
आप लोग बिल्कुल सीधे उठाइए हाथों को और कहिए कि यशोदा माँ के हुए लाल। और झूमना है सब लोगों को। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने। आप लोग कहिए यशोदा मैया बधाई हो। तेज से बोलो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। बाजो रे बाजो रे बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारे भक्ता ने। बजे रे बजे देखो ताल, बधाई सारे भक्ता ने। उठाइए हाथों को। आप लोगों की बैटरी चार्ज नहीं है क्या? खा के नहीं आए थे क्या? ऐसे ऐसे बस थोड़ा कर लिए, बस हो गया। ऐसे 6 महीने तक के तो गोकुल में आनंद मनाया गया था। आप लोग कितनी देर मनाए हैं बताइए? आप लोग कितनी देर मनाए हैं? चोरी से ओ छुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया दिल चोर आया। माखन चोर आया, कन्हैया दिल चोर आया। चोरी से ओ छुपके से ओ मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया दिल चोर आया। माखन चोर आया, कन्हैया दिल चोर आया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। ए है मेरी आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे श्याम। गाना फास्ट है ना, स्लोली वाला गा दूं? धीरे धीरे वाला, जैसे इसमें नहीं नाच रहे हो तो दूसरा वाला गा दूं? हैं? तो फिर नाचती क्यों नहीं हो? अब पकड़ के नचा दे क्या? मतलब जैसे इसमें नहीं डांस कर पा रहे हो तो कहो धीरे वाला गाएं, तब तो नाच लोगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे
पुलिस और सरकारी की काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। उठाइए हाथों को सीधे। बिटिया अमीर मत चलाना, अमीर नहीं चलाना। हम लोग जब चले जाएंगे तो नहीं तो आफत हो जाएगी। सपने में रात में आया दूर। नहीं रुक जा भैया, कैमरा है, रुक जा बिटिया। अच्छा ध्यान आ गया। ए रुको रुको रुको, कैमरा है खराब हो जाएगा। हटा लो दादा, हटा दो, साइड में कर लो। लेकिन मंच के साइड में मत आना, ठीक है? कपड़े खराब हो जाएंगे। दूर से सपने में रात में आया हो, सपने में रात में आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं माला री। सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं माला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू मैं माला रे।
वही प्रेम का रोग लगाएगो, नैनन में श्याम समाएगो, वही प्रेम का रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, वही प्रेम का रोग लगाएगो। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरू यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, चरणन से फिर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, चरणों से फिर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, 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 कहानी बन जाऊंगी। वो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे, आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिल से हो, जिधर भी देखूं दिल से युगल छवि श्याम तिहारी, आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारे, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। बोली सावरे सरकार की, जय हो। व्यास भगवान की जय, जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आरती जलाई। बोली व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।